हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना, वो कैसे प्रयोग किया जाता है, फाइल को कैसे खोला जाता है, फाइल को सेव कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए दूसरी वीडियो में हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल जिसको बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ, डेटा प्रोफेशन दिखाई वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। ये हो गया उसका डिफिनीसन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफिनीसन। इसको आप MS एक्सेल भी बोला जाता है इसको। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जिसका प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए गणितीय कार्यों को बजट बनाने तथा बिल बनाने में करते हैं। इसे वर्कशीट भी कहते हैं। ये तो हो गया MS एक्सेल किसे कहते हैं, ये हो गया उसका डिफिनीसन। अब आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अवयव। उसमें मतलब क्या क्या उसके उपयोग होते हैं। टाइटल बार पहले हो गया। टाइटल बार यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर एक पट्टी होती है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। दूसरा हो गया रिबन। रिबन एक स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है जिसको हम रिबन बोलते हैं। तीसरा हो गया टैब। टैब में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार में लगे हुए बटन को टैब कहते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, विंडो टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रीन के बॉटम में जो बार होते हैं उसे स्टेटस बार कहते हैं। यह पेज नंबर, व्यू शॉर्टकट, जूम स्लाइडर आदि सूचना दिखाता है। अगला है फार्मूला बार। फार्मूला बार होता है, यह रिबन के नीचे होता है और इसमें फार्मूला होता है जिसका प्रयोग हम गणितीय कैलकुलेशन में करते हैं, जिसको हम फार्मूला बार कहते हैं। इसमें आप प्लस माइनस कोष्ठक ये सब लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। स्प्रेडशीट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्प्रेडशीट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या होता है स्प्रेडशीट में हम लोग जानते हैं। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका प्रयोग संख्याओं के समूह को एंटर करने, कैलकुलेट करने, मैनिपुलेट करने के लिए होता है। इसमें पंक्तियों और कॉलमों के प्रतिच्छेद से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सेलों के समूह को सीट या वर्कशीट कहते हैं। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। पंक्तियों की पहचान संख्याएं 1, 2, 3 होती हैं। कॉलमों की पहचान अक्षरों के समूह ABC, AA, AB आदि से होती है। फार्मूला एक समीकरण होता है जिसका प्रयोग किसी सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। कोई भी फार्मूला के बाद लिखते हैं। सेल एड्रेस पंक्ति और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है, जैसे C5 का अर्थ कॉलम C और पंक्ति 5 है। आगे पढ़ते हैं चार्ट्स के बारे में। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट डेटा की ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट 6 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट और एक्सरे चार्ट। चार्ट 6 प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं इनका उपयोग। अब MS एक्सेल में कुछ शॉर्टकट की दी गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में बताया गया है। जैसे F2 दबाने से क्या होता है? चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए, F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए, F7 किसी चुने हुए टेक्स्ट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाने से करंट टाइम एंटर करने के लिए करते हैं, कंट्रोल के साथ कोष्टक दबाने से दिनांक एंटर करने के लिए, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस F1 नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए, शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस F10 वर्कशीट की मैक्सिमाइज करने के लिए, कंट्रोल प्लस F6 एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जाने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस संपूर्ण पंक्तियाँ चुनने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए। चलिए आगे जानते हैं MS पावर पॉइंट के बारे में। ये सब जनरल चीज़ें हैं। इसके बारे में विस्तार से हम और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जानते हैं पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने तथा प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के और देखते हैं आयु के बारे में, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। पहला हो गया स्लाइड। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसके हर एक पेज को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। फिर आ गया नोट, वक्ता नोट। ये सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण वाक्य या सूचनाएं होती हैं। प्रेजेंटेशन के समय में ये बातें स्लाइड पर दिखाई नहीं देती हैं। ये वक्ता नोट हो गया। आगे आ गया प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक विशेष फाइल में रखा जाता है जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। नेक्स्ट मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होता है? यह ऐसी स्लाइड होता है जिसमें ऐसी सूचनाएं या सामग्री दी जाती हैं जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती हैं। उन्हें हम मास्टर स्लाइड कहते हैं। अब आ गया पावर पॉइंट की विशेषताएं। MS पावर पॉइंट की क्या विशेषता है? स्लाइड ट्रांजिशन। जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसके प्रकट होने के तरीकों को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन प्रभाव। किसी स्लाइड के विभिन्न तत्वों का उस स्लाइड पर प्रकट होना, कोई ध्वनि करना एनिमेशन प्रभाव कहलाता है। जैसे उस पे हम कोई भी फोटो पर कोई भी ध्वनि हम सेट करते हैं तो उसी को एनिमेशन प्रभाव बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं स्लाइड टाइटल। किसी स्लाइड का एक अपना नाम होता है जिसे स्लाइड टाइटल कहते हैं। उसका नाम दिया जाता है कि ये कौन सा स्लाइड है। नोट्स पेजेज यह व्यू मेन्यू में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग किसी प्रस्तुतकर्ता के लिए स्पीकर को नोट के काटने और उसे संपादित करने के लिए करते हैं। अगला है स्लाइड पेन। कार्य क्षेत्र में जिसमें स्लाइड में सब कुछ लिखा जाता है और उसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है वह स्लाइड पेन कहलाता है।
ये हो गया MS पावर पॉइंट की विशेषता। पावर पॉइंट व्यूज क्या होता है? पावर पॉइंट में स्लाइडों में सूचनाएं भरने, संपादित करने तथा उन्हें देखने की कई विधियां होती हैं, जिसे व्यू कहा जाता है। व्यू में भी प्रकार होते हैं। सामान्य व्यू, इस व्यू में पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इस व्यू में प्रेजेंटेशन की सभी फाइलों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं। स्लाइड शो व्यू, इस व्यू में पावर पॉइंट के अन्य सभी तत्वों को गायब करके एक बार में केवल एक ही स्लाइड को पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कुछ नोट हुआ है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का फॉर्मेट PPT या PPTX होता है। MS पावर पॉइंट को अधिकतम 400 तक जूम किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार के और स्लाइड जोड़ सकते हैं, जिसका फॉर्मेट GIF, VMF, PNG, GPR, WAV, MID होता है। आपका ये पावर पॉइंट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जानकारियाँ लेके आएंगे।